लीसा एक प्रतिष्ठित कुल में जन्मी सबसे बड़ी बेटी थी। फिर भी उसे अपनी छोटी बहन के सामने घुटनों के बल बैठकर एक नौकरानी की तरह उसकी सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता था। उसका पिता इस अपमान को अनदेखा करता रहा, बल्कि चुपचाप बहन की क्रूरता को सही भी मानता था। जिस एकमात्र इंसान ने कभी लीसा पर दया दिखाई थी, उसका बचपन का प्रेम। उसे भी राजनीतिक दबाव में आकर परिवार की ताकत बढ़ाने के लिए लीसा की सौतेली बहन से शादी करनी पड़ी। इसके बाद पिता ने फैसला किया कि लीसा की शादी प्रभावशाली मुराकामी परिवार में कर दी जाएगी। जब वह विदा हुई, न कोई बारात थी, न कोई रस्म, न ही कोई आशीर्वाद। तभी लीसा को समझ आया कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद उसके दहेज में बस कुछ पतले कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। पूरा परिवार उसकी बहन की भव्य शादी की तैयारियों में व्यस्त था और किसी ने भी लीसा को विदा करने की जहमत नहीं उठाई। फिर भी उसने उस घर को एक ढंग की विदाई देना चुना जहां वह पली बड़ी थी। जाने से पहले उसने उस पुराने पेड़ को हल्के से छुआ जो उसकी दिवंगत मां ने लगाया था। हालांकि पिता ने बाद में उसे कटवा दिया था, फिर भी वही पेड़ इस दुनिया में मां से जुड़ी उसकी आखिरी निशानी था। झड़ते हुए चेरी ब्लॉसम के नीचे खड़ी होकर उसे याद आया कि खुशी कभी कैसी महसूस होती थी। लेकिन उस देश में जहाँ परिवार की प्रतिष्ठा ही सब कुछ थी और जहाँ उसके पास कोई खास क्षमता नहीं थी, वह एक तिरस्कृत इंसान बन चुकी थी। शायद उसने कड़वाहट से सोचा, वास्तव में सब कुछ पाने के लिए